नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री पर लागू होने वाले नए सख्त नियमों की बात करेंगे। नए साल से मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री से जुड़ा सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब तक जिस तरह से पुरानी गाड़ियों का कारोबार काफी हद तक बिना सख्त निगरानी के चलता था, उस पर सरकार लगाम लगाने जा रही है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से राज्य में बिना सरकारी अनुमति के पुराने वाहनों का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति या डीलर मनमर्जी से पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार नए नियमों के तहत पुराने वाहनों के कारोबार के लिए प्राधिकार पत्र यानी डीलर ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य होगा। बिना इस अनुमति के कोई भी व्यक्ति पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि इंदौर जैसे बड़े शहर में ही करीब 100 डीलर्स को इस नई व्यवस्था के तहत अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा आम वाहन मालिकों को मिलने वाला है। अब तक अक्सर ऐसा होता था कि लोग अपनी पुरानी गाड़ी बेच तो देते थे, लेकिन नामांतरण या कागजी प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से बाद में कानूनी परेशानियों में फंस जाते थे। कई मामलों में देखा गया है कि गाड़ी बिकने के बाद भी अगर उससे कोई दुर्घटना हो जाए या किसी अपराध में उसका इस्तेमाल हो जाए तो पुलिस और प्रशासन पुराने मालिक को ही जिम्मेदार मान लेता था। नई व्यवस्था में इस समस्या का समाधान किया गया है। जब कोई वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी किसी अधिकृत डीलर को बेचेगा तो केंद्रीय मोटर यान नियमों के तहत फॉर्म 29C भरा जाएगा। जैसे ही यह फॉर्म भरा जाएगा और उसकी जानकारी आरटीओ को मिलेगी, उसी समय से डीलर उस वाहन का डीम्ड ओनर यानी माना गया स्वामी बन जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि गाड़ी हैंड ओवर होते ही पुराने मालिक की कानूनी जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इस नियम के लागू होने के बाद वाहन मालिकों को किसी तरह के कानूनी पचड़े में नहीं फंसना पड़ेगा। अगर गाड़ी बेचने के बाद उसका गलत इस्तेमाल होता है तो उसकी जिम्मेदारी पुराने मालिक की नहीं बल्कि अधिकृत डीलर की होगी। इससे लोगों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा और वे बेझिझक अपनी पुरानी गाड़ी बेच सकेंगे। इस नई व्यवस्था से केवल वाहन मालिकों को ही नहीं बल्कि गाड़ी खरीदने वालों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। आरटीओ प्रदीप शर्मा के अनुसार सभी डीलरों के लिए ऑथराइजेशन लेना अनिवार्य किया गया है ताकि पूरे कारोबार में पारदर्शिता बनी रहे। अधिकृत डीलर से खरीदी गई हर गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड परिवहन विभाग के पास उपलब्ध रहेगा। इसका फायदा यह होगा कि फर्जी कागजात के जरिए बेची जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगेगी। चोरी की गाड़ियों को बेचने का जो नेटवर्क अब तक सक्रिय रहता था, उस पर भी लगाम लगेगी। खरीदार को यह पूरी जानकारी मिल सकेगी कि गाड़ी कहां से आई है, उसका इतिहास क्या है और वह किसी विवाद में तो शामिल नहीं रही है। परिवहन विभाग के पास यह जानकारी भी रहेगी कि कोई गाड़ी दिल्ली या किसी अन्य राज्य से लाकर बेची गई है या नहीं। इससे अंतरराज्यीय स्तर पर होने वाली अवैध गाड़ी बिक्री पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। विभाग का मानना है कि ईमानदार खरीदार और विक्रेता दोनों को फायदा होगा। नई व्यवस्था के तहत हर सौदे की डिजिटल निगरानी की जाएगी। अब पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री से जुड़ा हर डेटा वाहन पोर्टल पर दर्ज होगा। पहले विभाग को केवल नामांतरण के समय ही जानकारी मिलती थी, लेकिन अब जैसे ही कोई गाड़ी बेची या खरीदी जाएगी, उसकी पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। इससे परिवहन विभाग को यह पता चल सकेगा कि कौन सा डीलर कितनी गाड़ियों का कारोबार कर रहा है। अवैध डीलरों पर शिकंजा कसना आसान होगा और टैक्स चोरी के मामलों में भी कमी आएगी। विभाग का कहना है कि इस डिजिटल निगरानी से जीएसटी और अन्य सरकारी शुल्कों की वसूली भी सुनिश्चित की जा सकेगी। एक और अहम बात यह है कि नए साल में यह नियम केवल पुराने वाहनों के डीलरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर नए वाहनों के शोरूम संचालक भी एक्सचेंज ऑफर के तहत पुरानी गाड़ियां लेते हैं तो उन्हें भी प्राधिकार पत्र लेना अनिवार्य होगा। यानी अब एक्सचेंज के नाम पर भी बिना अनुमति गाड़ी लेना या बेचना संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि नियम सभी के लिए समान होंगे, चाहे कोई बड़ा शोरूम हो या छोटा डीलर। अगर वह पुरानी गाड़ियों का कारोबार कर रहा है तो उसे पंजीयन कराना ही होगा। इसके लिए डीलरों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीलर केवल 25,000 रुपए का शुल्क देकर एनआईसी के माध्यम से पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। विभाग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल रखी गई है ताकि ईमानदार कारोबारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रही है नई व्यवस्था पुराने वाहनों के कारोबार में बड़ा बदलाव लेकर आएगी।
इससे जहां एक और वाहन मालिकों और खरीदारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अवैध कारोबार, धोखाधड़ी और चोरी की गाड़ियों पर भी प्रभावी रोक लगेगी। परिवहन विभाग का दावा है कि यह कदम सिस्टम को पारदर्शी बनाने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।